नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत ही लंबे समय से प्रक्रियाधीन वैकेंसी के बारे में, जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले की। बहुत ही लंबा समय तो कहना उचित है ही, क्योंकि 2019 की वैकेंसी है और 2023 चल रही है। बताइए और कितना इंतजार कर रहे हैं भाई, ये 2019 वाले परेशान हो गए हैं। ऐसे 2016 वालों के साथ में भी कम अन्याय नहीं हुआ था, उनके साथ भी खूब भरपूर तरीके से परेशान किया गया उन्हें, और अभी भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हालांकि उनका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे ही 2019 वालों को भी हाल है भाई। हम आज के सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं कि आखिर 2019 वालों के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग की डेट्स को लेकर बात करेंगे कि आखिर क्या क्या समय रह सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो अभी इस समय बताना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें लगातार बदल रही हैं आयोग के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको संभावित तिथियों के बारे में आपसे बात जरूर की जाएगी। तो आप उसके लगभग आपको ये दोनों तिथियां जो बताई जाएंगी, आपको उसी के लगभग ये काम आपको होते हुए दिखाई देंगे, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग का, ठीक है। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो जगह निकली हैं वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। और कितनी वैकेंसी है? 40,889 वैकेंसी हैं। ये बहुत अच्छे पद होते हैं। इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखेंगे पहला पॉइंट। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। अगर हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के अंत में जाके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है तब। नहीं आती तो कोई बात नहीं है। और आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो के एंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। दोस्तों पहला पॉइंट हमारा यही है कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर क्या चीज़ जो है आयोग के अंदर चल रही है। देखिए हमने आपको पहले भी इसके बारे में सूचना दी थी। इसका जो अलॉटमेंट है वो शुरुआत हो गई थी 23-24 के आसपास, ठीक है, पिछले वीक में। लेकिन हुआ क्या था, पैट के रिजल्ट को लेकर इतने पछड़े हुए हैं कि वो उसमें पूरा काम ठप हो गया था, सब उसी में लगे रह गए थे। 2-3 दिन में उसका काम हुआ है, सब परेशान हो गए थे। और साथ साथ और भी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका काम बहुत ही हल्का हो गया, या यूँ कहें बंद होने की तरफ ही सही हो गया बिल्कुल। लेकिन बहुत हल्का, बहुत धीमे काम हो रहा है। 30-40 के आसपास ही मुश्किल से ये देखने मिल रहे हैं रोज़ का अलॉटमेंट, बस इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस ना के समान ही आप समझें। लेकिन दोस्तों जैसे ही फरवरी यानी कि अब जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, उम्मीद है कि इस वीक में आपका काम तेज़ी पकड़े। और जो डेट हमने आपको 10 फरवरी के आसपास बताई थी, उस समय तक तो काम पूरा तो हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको नोटिस देखने तो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो आपका काम हो तो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे काम कंप्लीट होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी जो आप संभावना है वो 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के आसपास मान के चलें। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है पहले भी आ जाए। अगर देखिए आयोग के मन के ऊपर है, अगर ये ठान लेता है ना तो ये काम इतनी जल्दी कर देता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर ये ठान लेकर नहीं करना है तो बस, तो फिर चलता हुआ काम भी कितनी भी तेज़ी से चल रहा है उसे रोक के और साइड में कर देता है। तो यही है इसका, शुरुआत की थी, साइड में कर दिया काम। अब बताइए क्या कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारी भी जानकारी गलत नहीं थी, अब साइड में कर दिया तो उसका क्या कर सकते हैं अब इलाज। अब यही है कि अब इस वाली वीक से उम्मीद है कि काम जो इसका जेए का था और बंद रहा है कि सिलेबस वालों के साथ में भी अन्याय हुआ है। वहाँ साइट ही नहीं समझ रही इनसे। वो सिलेबस अगर तैयार है डालने के लिए तो अब वो डाले भी कहाँ से। साइट ठीक होगी तब डाला जाएगा। तो उसका उम्मीद ये है कि कल परसों में आपका वो सिलेबस देखने मिल जाएगा, और उसके बाद में वो तो हो जाएगा, वो काम तो हो रखा है। उसके साथ साथ और ये काम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम निपटा लिया जाएगा, डीबी का, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का। और उसके बाद में फिर आपको नोटिस जल्दी से जल्दी जारी करने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। उसके लिए 2-4 दिन तो लगते ही हैं, साइन वाइन होने हैं, ये सब पास होना होता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। उसके बाद में 15 तारीख के आसपास जो आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का नोटिस आपको देखने मिल जाएगा वेबसाइट पर। तो आप 15 तारीख का इंतजार और कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 के बीच में आपके सारे काम हो जाने होंगे, ठीक है। देखिए कोई ठोस बात नहीं कह सकते यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, भले ही आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना मिल जाए। हमें भी लगातार जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी वो जानकारी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि एंड मौके पर आकर ये फेल साबित हो जाता है, बिल्कुल एंड मौके पर। तो जो है आप 15 मान के चलिए, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलिए, ताकि आपके मन पे जो ज़्यादा बोझ ना रहे। हो सकता है 20 तक तो 100% श्योर है ही है, ठीक है। उससे आगे नहीं जाएगा, 20 से पहले हो जाएगा। देखिए होने को तो 12 हो जाए,
15 में भी हो जाए, हो सकता है 16-17 में भी हो जाए, तो ये किसी भी डेट हो सकता है। लेकिन आप जो मैक्सिमम डेट अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैक्सिमम 20 है, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैक्स है, ये हर हालत में हो जाएगा यहाँ तक, तो इससे ऊपर चीज़ें नहीं जाएंगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि भाई उसके बाद सर, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, तो आप उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो योगी जी ने 100 दिनों के अंदर यानी मार्च के अंदर अंदर आपको जो कई सारी वैकेंसियों के नोटिस जो नियुक्ति पत्र है वो जारी बांटने की बात कही है, उसके अंदर ही आपकी वैकेंसी इंक्लूड हो जाए, तो हो सकता है कि मार्च में जो है, मार्च के लास्ट तक आपके भी जो है नियुक्ति पत्र आपको वितरित कर दिया है नकलों के माध्यम से और आपके जिलाओं के माध्यम से। ठीक है, तो होगा क्या, उम्मीद तो यही है कि जो मार्च लास्ट तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन और खींचेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में आपका सारे काम हो जाएंगे, वो भी मिड अप्रैल से पहले तक। ठीक है, तो बस 1-1.5 महीने का और प्रक्रिया आगे की रहती है, उसके बाद में आपके सारे काम हो जाने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी, क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं और कब तक काम हो सकते हैं। तो 19 वाले अब थोड़ा सा इंतजार और बचा है, आप काफ़ी परेशान हुए हैं, ये बात तो हमें पता ही है। ठीक है, तो आपके लिए ये न्यूज़ थी, उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट के बारे में। पद आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, 40,889 वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है सिर्फ, और आज के ज़माने में इसकी योग्यता जो है ना, उसमें भी वैकेंसी, उसमें जो मार्क्स हैं बहुत भर के आते हैं, और इसकी योग्यता है मात्र 10th। क्या है? 10th, बस 10th क्वालिफाई होना चाहिए बच्चा, और उसमें परसेंटेज जो है वो बहुत भयंकर होनी चाहिए। परसेंटेज का ही खेल है, अगर आपके 90% से ऊपर है ना, तो आप तभी इसको फॉर्म भरने में फ़ायदा है। 85 जो कैटेगरी वाइज है वो थोड़ा कम करते चलें, जनरल वाले को लिए 90+ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बात बन सकती है। और जितने ज़्यादा पद है ना, उस हिसाब से लगा थोड़ा बहुत कम भी चलिए इस बार, तो आप उम्मीद रखिएगा। अगर आप 80+ वाले हैं, 80+ वाले सब भरें से आप बेखटक हो गए। ठीक है, आप बहुत ही शानदार है, अपनी अच्छी खासी 30-35 हज़ार रुपये पैसे मिल जाते हैं इसमें, हमारी जानकारी कुछ लगे हुए हैं, बहुत शानदार पद हैं ये। कोई काम वाम भी करने का नहीं होता, अपने आराम से फ्री रहो, अपनी तैयारी कर सकते हैं आराम से। बहुत इजी नौकरी है ये, कोई बहुत भयंकर कोई भारी काम नहीं है, ऐसा दिमाग बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा और पढ़ाई भी नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 30 हज़ार के आसपास आपको, 25 से 30 हज़ार के आसपास आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्म डालना है, फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म भरिएगा और बस इंतज़ार कीजिएगा अपनी मेरिट लगने का। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो बातें आपको समझाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये आपके पारिवारिक की परवरिश दिखाता है और कुछ नहीं है। अगर आप अपने परिवार को बदनाम करना चाहते हैं तो खुली न्योता है आपको, जैसा मन चाहे वैसे आप करिएगा। बाकी आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, 2019 वाले हैं, तो वैसे भी आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। तैयारी करते करते समय ये चीज़ें आती जाती रहती हैं ज़िंदगी में। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।